अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक मैथ एक्सरसाइज 20.7 का आज हमने आगाज करना है। क्वेश्चन में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और दो इक्वेशंस आपको गिवन है और इसके अंदर हमसे कह रहे हैं सॉल्व। सॉल्व का मतलब ये होता है कि जो भी अननोन वेरिएबल है आपके पास उनकी आप वैल्यू मालूम करें। यानी कि यहाँ पे आप देखें एक्स की वैल्यू आपको नहीं पता, वो आपने मालूम करनी है, और वाई की वैल्यू आपको नहीं पता, वो आपने मालूम करके देनी है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हम नाम दे देते हैं पहली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का और सेकंड इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 आपने ले ली। अब इसके बाद आपने क्या किया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। y को यहाँ पे आप सेपरेट करते हैं, 2x माइनस वाई था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई। स्टेप वाइज चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। y सेपरेट हो गया, y को आप पहले भी लिख सकते हैं। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3 का। यानी y की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। अब आपने देखिए इक्वेशन नंबर 1 ली थी और 1 को कन्वर्ट कर दिया y के लिए, तो अब आप पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। देखिए ये ऑल्टरनेट चलता है, अगर आप 1 से बनाते हैं तो 2 में पुट करना है, 2 से बनाते हैं तो 1 में पुट करना है। कोई रूल नहीं है कि आप पहले इक्वेशन 1 लें या 2 लें, लेकिन ये रूल है कि अगर आपने 1 ली है तो 2 में पुट करेंगे और 2 ली है तो 1 में। ऑल्टरनेट पुट करते हैं, सेम इक्वेशन में कभी पुट नहीं करते। इक्वेशन 2 अब आप देखिएगा, x एज इट इज, y की जगह 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब आपको ये फॉर्मूला पता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है फिर 2 टू द 4, 4 3 द 12 माइनस 12x, फिर ये कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 2। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, चले अगले स्टेप में लिख देंगे इसको, 5x स्क्वायर कर सकते थे हम, प्लस 9 ये माइनस 2 हो जाएगा इधर आके, 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, चाहे तो आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर दें। मिडिल टर्म ब्रेक करना आप 9th क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, कितना आता है प्लस 35x स्क्वायर, 7 5 35। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 35x स्क्वायर हो, जिनका सब माइनस 12 हो। तो कौन से नंबर हो सकते हैं, 5 और 7। किस तरह से, 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, तो आप दोनों को प्लस करेंगे माइनस 12 बनेगा, मल्टीप्लाई कराएंगे 7 5 35, ये 7 एज इट इज आ जाएगा और ये 0। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई इसके अंदर नई बात नहीं है। या 5x इसमें से कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन बाहर आएगा 7, अंदर क्या बचेगा x माइनस का 1। अब यहाँ पे आप देखें ये कॉमन गया आपका x माइनस 1 कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए। जब x माइनस 1 कॉमन बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा 5x और ये वाला माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप x माइनस 1 को वहां ले जाकर डिवाइड कर दें 0 से और वैनिश कर दें, या 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बोथ कंडीशन आप दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं।
आइदर x minus 1 is equal to 0 or 5x minus 7 is equal to 0। तो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा एक आंसर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 7। देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x की एक और वैल्यू कितनी आ गई 7/5। अब देखें यहाँ पे x की दो वैल्यूज तो आ गई, अब ये आप 1 बाय 1 पुट करेंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इक्वेशन 3 जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आप चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें, आंसर सबसे सेम आना है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है क्योंकि आपको y मालूम करना है। तो आप इजीली यहाँ पे पहले x की एक वैल्यू 1 इक्वेशन 3 में डालेंगे, फिर सेकंड वैल्यू इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देंगे। आप मेंशन करें पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। x यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 2 माइनस 3 माइनस का 1। तो अब यहाँ ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए कि x और y की वैल्यू क्या आई है, x कितना रखा था 1 और y कितना है माइनस का 1। अब सेम यही काम आपने x की ये वाली वैल्यू के लिए करना है। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 7/5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 बिकम्स कितना हो जाएगा y एज इट इज 2 7/5 माइनस के 3, 2 7 द 14/5 माइनस 3। अब यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना होगा, जब 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, और 1 का एलसीएम किसी भी नंबर के साथ आप ले लें तो वो वही नंबर आता है जिसके साथ आप एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। 5 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा। आपको ये बात नहीं पता है कि जो एलसीएम आता है ऊपर यहाँ पे आप रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 से 5 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे कैंसिल करने के लिए कुछ है नहीं, ये एलसीएम लेना आपको आता है 14 माइनस 15। तो ये कितना हो गया आपका -1/5, ये आपकी y की वैल्यू आ गई है। तो अगेन यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाइए कि आपने जब x कितना रखा था 7/5, तो आपका जो y आया है वो कितना आया -1/5। सॉल्यूशन सेट मेंशन करें आखिर में। एक ऑर्डर्ड पेयर आपका आया है 1 और -1, और एक ऑर्डर्ड पेयर आपका आया 7/5 और -1/5। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। अब आप चाहें तो ये x और y की वैल्यूज यहाँ पुट कर दें। लेट्स से आप पुट करते हैं x की वैल्यू 1 यहाँ पे और y की वैल्यू -1, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे हमेशा कितना आएगा 3 आ जाएगा। तो इसी के क्वेश्चन 2 पे मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन में वैल्यूज हमें गिवन है 2x + y = 4, और सेकंड इक्वेशन है आपके पास x² - 2x + y = 0, y² है ये। अगेन आपने क्या किया, इक्वेशंस को नेम दे दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, आप इक्वेशन ए इक्वेशन बी भी कह सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अब अगेन जो आप मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। चाहे तो इक्वेशन 2 लेके कोई एक वेरिएबल सेपरेट कर ले, चाहे तो इक्वेशन 1 लेके कोई एक वेरिएबल सेपरेट कर ले, आपकी अपनी मर्जी है। तो बज़ाहिर हमें जो है इक्वेशन 1 थोड़ी सिंपल लग रही है, तो हम ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 लेके भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा उससे। इक्वेशन 1 आपने ले ली 2x + y = 4। अब आप यहाँ पे किसको सेपरेट कर रहे हैं, देखिए अगर आप x को सेपरेट करते हैं दो जगह पुट करना पड़ेगा, अगर y को सेपरेट करते हैं एक ही जगह पुट करना पड़ेगा, बेहतर है y को सेपरेट कर लीजिए। y = 4 - 2x, और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का।
आई होप कि यहां तक आपको बात क्लियर है। आगे मूव करेंगे। देखिए, एक बात मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ ऑनलाइन लेक्चर्स को लेने के लिए कि अगर आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे, चीजों को समझेंगे, अगर आपको यहाँ तक नहीं समझ में आया तो आप रिवर्स करके वापस से देखें, क्योंकि स्टेप्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप जो है पिछले स्टेप्स को सही तरह अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर आगे मूव करना आपके लिए यूजलेस होगा। वाई को आपने सेपरेट कर दिया। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था अगर इक्वेशन 1 से आपने सेपरेशन की है तो 2 में पुट करेंगे, 2 से किए तो 1 में पुट करेंगे। तो आप पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। इन इक्वेशन हमने 1 से लिया था तो 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में देखें, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x प्लस और y की वैल्यू 4 माइनस 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 2x एज इट इज आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब कभी भी ब्रैकेट लगा हुआ हो और अंदर दो टर्म्स हो और बाहर स्क्वायर लगा हुआ हो, हमेशा आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लगा देंगे a स्क्वायर माइनस 2a, a क्या है 4 और b क्या है 2x माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आगे मूव करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 माइनस 16x और 2 का स्क्वायर अगेन 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 क्लास में आपने लाइक टर्म्स की एडिशन सीखी थी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे 5x स्क्वायर, एक था ये 4 थे, माइनस 2x माइनस 16x कितना हो जाएगा माइनस 18x, ये कितना हो जाएगा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गए, माइनस एक्स माइनस 18x हो गए, उसके बाद प्लस 16 आपने एज इट इज यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अगेन आपके पास चॉइस है, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग के जरिए सॉल्व कर दें, कोई पाबंदी नहीं है। फॉर्मूले पे जाएंगे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेक कर दें। 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 16 को 5 से कीजिए कितना आता है प्लस 80, 10 को 8 से करें प्लस 80 आएगा और एड सब्ट्रैक्ट करें माइनस 18 आ जाएगा। ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग है जो 9th क्लास में आप सीख के आ रहे हैं। दोनों में देखिए कॉमन क्या है 5x, अंदर क्या बचेगा x, 5 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा कि 10 बने 2 से, ये वाला x बाहर जा चुका है, माइनस 8 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, 8 टू जा वापस से 16 बनेगा, x माइनस 2 सेम है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आइदर और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे भी x 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 ओवर 5, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आप 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि आपको y कैलकुलेट करना है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3, इज इक्वल टू 4 माइनस 2x है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, x की वैल्यू 2 है यहाँ पे, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए, x कितना था 2, y कितना आया 0।
इसी तरह आप सेकंड वैल्यू पुट करेंगे 8/5 इन इक्वेशन 3। 4 minus 2 8/5। 2 8 is 16/5। अभी आपको बताया था 1 और 5 के जब भी आप एलसीएम लेंगे हमेशा 5 आएगा और ऊपर 5 का आप मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि इसके नीचे 5 था नहीं। 4 5 का 20 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास 4/5। ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। x की वैल्यू देखें 8/5 और y की वैल्यू कितनी आई है 4/5। तो फाइनली अपना आंसर आप कंक्लूड कर दें सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। दोनों ऑर्डर्ड पेयर उठा के लिखते हैं आप 2 0 और सेकंड आपका है 8/5 और 4/5। तो अगेन अगर आप चाहें तो ये वैल्यूज उठा के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें x और y पे। तो जो भी आपकी ये RHS पे 4 और 0 है यही आ जाएगा। तो आप इस तरह से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि हमारी डिमांड है नहीं तो फिलहाल जो है हम वेरिफिकेशन की तरफ मूव नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए वैल्यूज हमें क्या गिवन है। 4/x प्लस 3/y इक्वल टू 25। तो अगेन देखें अप्रोच आपकी सेम है। पहला स्टेप आपका कॉमन है, इक्वेशंस को आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अगेन मेथड वही सेम, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने इक्वेशन नंबर 2 ली, तो देखिए 1 को सेपरेट करना थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कर तो सकते हैं, गलती का इम्कान ज्यादा होगा। तो 2 को लेके आप सेपरेट कीजिए और 1 के अंदर पुट कर टेकिंग इक्वेशन 2 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। यहाँ से आप किसको सेपरेट करना चाह रहे हैं, x को y को, एक ही बात है, किसी को भी कर लें। लेकिन 3y यहाँ प्लस हो रहा था, वहां ले जाके आपने लेके जाना होता, इस केस में भी लेके जा नहीं सकते, लेकिन अगर लेके जाना होता यहाँ पे 4x नहीं होता तो फिर 3 वहां पे जाके डिवाइड हो जाते क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में। तो 3y पूरा यहाँ प्लस हो रहा है लेकिन 3 और y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक दो स्टेप आपके ज्यादा हो जाते हैं लेकिन गलती का इम्कान कम हो जाता है। तो x की वैल्यू है 25 माइनस 3y/4। ये आप पुट कर दीजिए किसके अंदर, पुट इन इक्वेशन नंबर। अब आपने 1 से 2 से बनाया तो 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 आप देखें 4 और x की जगह पे 25 माइनस 3y/4 इज इक्वल टू 2। अब देखें ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी ये रिड्यूस हो गई सिर्फ y के अंदर। सिंगल इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल, आप सेपरेट इसको कर सकते हैं। आपका ये डिनोमिनेटर, ये जो पूरी वैल्यू है ये किसकी जगह पे आई थी, x की जगह पे। आप इसको रेसिप्रोकल करके किसमें कन्वर्ट कर दें, डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में। देखिएगा कैसे होगा, 4 ऊपर आएगा और 25 माइनस 3y नीचे चला जाएगा प्लस 3/y इज इक्वल टू 2। 4 4 का क्या होता है 16, 25 माइनस 3y
+3 ओवर y इज इक्वल टू, जब भी इस तरह के आपको जो है अनकॉमन वैल्यूज मिले डिनोमिनेटर में जिनका आपने एलसीएम लेना हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इनको मल्टीप्लाई करवा दें। 25 माइनस 3y कितना हो जाएगा इंटू वाई, और ये y इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y को 16 के साथ और 3 को ये वाली जो वैल्यू है पूरी इसके साथ। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जब भी अनकॉमन वैल्यूज हो वेरिएबल की फॉर्म में हो, जस्ट न्यूमेरिक जब नंबर्स होते हैं तो आप उसको तो एलसीएम लेके कर देते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट, लेकिन इस तरह के जब वेरिएबल्स होते हैं तो इनका एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिंपली आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई कराएं और न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा 75, 9y 25y माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल 16 और 9 माइनस कर दें, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 7, प्लस 75 इज इक्वल टू 2, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 25y माइनस 3y स्क्वायर, 2 इंटू 25 50y हो जाएगा माइनस 6y स्क्वायर, वाई स्क्वायर को इधर ले आइए प्लस हो जाएगा 6y स्क्वायर, ये 7y एज इट इज है, ये 50y इधर आके माइनस हो जाएगा और फिर 75 एज इट इज और ये 0, कुछ भी नहीं किया अरेंज किया, 6y यहाँ माइनस हो रहा था वहां ले जाके प्लस कर दिया 6y स्क्वायर, 7y एज इट इज है, 50y इधर आके माइनस हो गया, 75 इधर ही है तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, 6y स्क्वायर, अच्छा प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 43y, आगे क्या है 75 इज इक्वल टू 0, यहाँ तक देखिए आपको क्लियर है सर। अब अगर यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल दीजिए, वरना आप इसको मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम मिडिल टर्म यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हियर, ये लाजमी नहीं है स्टेप्स, लेकिन गलती का इम्कान कम करने के लिए हम स्टेप्स बढ़ा देते हैं। हियर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -43 और c इज इक्वल टू 75। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। कॉमनली आपने x की फॉर्म में पढ़ा, इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं उस वेरिएबल से, हमारा अननोन वेरिएबल y, आपने यहाँ पे y पुट कर दिया। आगे देखिए क्या हो रहा है, माइनस एज इट इज b की वैल्यू -43, अगेन माइनस आ जाएगा, b कितना है -43, -4a, a कितना है 6 और c कितना है 75, अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 2a, a कितना है आपका माइनस माइनस कितना हो जाएगा +43, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस की जो पावर है वो इवन है, इवन पावर की वजह से क्या होगा माइनस खत्म हो जाएगा। 43 का जब आप स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा 18, 4 और 9, 4 6 का कितना होता है 24, 24 को जब आप 75 से करेंगे तो आपको मिलेगा -1800, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 6 12, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए 49 मिलेगा आपको, ये आ जाएगा आपका 12। 49 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 7,
आइदर एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। कितना हो जाएगा ये 50। टू के टेबल से कैंसिल कर दें, 2 6 225। फर्दर अगर हो सकता है कर दें, नहीं हो सकता तो यही आप आंसर जो है ड्रॉप कर दें। यहाँ पे देखें 43 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -36/12। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो एक वैल्यू आपकी जो x है, सॉरी y है, उसकी कितनी आ गई 25/6, और एक वैल्यू आपकी जो y है उसकी कितनी आ गई, -3। फर्दर आगे मूव करेंगे आप। अब ये वाली वैल्यूज जो है क्वेश्चन नंबर 3 में 1 बाय 1 पुट कर दें। अच्छा देखिए यहाँ पे ये बड़ा नंबर प्लस का था तो यहाँ पे ये प्लस आएगा, माइनस मिस्टेकनली हमने पुट कर दिया +3। अब यहाँ पे आप जो है ऊपर इक्वेशन नंबर 3 में इसकी वैल्यूज पुट कर दें। पुट y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 हमने किसको कहा था, x इज इक्वल टू 25 माइनस 3, और ये 25/6 और अपॉन में क्या था 4। ये जस्ट हमने इक्वेशन 3 कॉपी की और y की जगह पे y की वैल्यू 25/6 हमने मेंशन कर दी। ऊपर नीचे कैंसिलेशन होती है, 3 1 3, 3 2 6, ये बात आपको पता है। बचेगा क्या आपके पास, 25 माइनस 25/2 अपॉन में 4। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 25 कितना हो जाएगा 50। और ये डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ऐसे 1/4। रेसिप्रोकल कर देंगे आप इसको, आपको कितना मिलेगा जरा देखें यहाँ पे आप। ये 25/2 1/4, तो कितना हो जाएगा ये 25/4 2 8। ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, ये हमारे पास वैल्यू आई है x की। x की वैल्यू है 25/8, y की वैल्यू जो हमने रखी थी 25/6। तो ये हाफ यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, एक सॉल्यूशन, एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा रह गया। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। x इज इक्वल टू 25 माइनस 3 एज इट इज, अंदर 3 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। 3 3 9 होता है, सिंप्लीफाई कर दें, अपॉन में 4, ये 16/4 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, 4 1 4 4 4 आ जाएगा x। ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, x कॉमा y, 4 और y कितना है 3। फाइनली सॉल्यूशन सेट आपको क्या मिला, पहला ऑर्डर्ड पेयर आपका कितना आया था 25/8 25/6, और सेकंड आपका है 4 और 3। अगेन आप चाहें तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं और चाहें तो ना करें, क्वेश्चन की तरफ से कोई डिमांड नहीं है। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन में देखें आपके इक्वेशंस गिवन है और सवाल वो ये है कि आपने जो है x और y की वैल्यू मालूम करनी है। आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ना ही x सेपरेट है ना ही y सेपरेट है। तो हमें दिख रहा है इसके अंदर कि आप जो है a माइनस बी होल स्क्वायर लगा के इसको फॉर्मूलाज को ओपन कर सकते हैं। कैसे होगा जरा देख लेते हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब आपको वही फॉर्मूला पता है, आपने पहले से पढ़ा हुआ, एक दफा मैं मेंशन भी कर देता हूँ चले, कि जो फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का, ये किसके इक्वल होता है सबको पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे जब प्लस है तो प्लस वाला भी मेंशन कर देते हैं ताकि आपकी याद दहानी हो जाए। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वीडियो लंबी जरूर हो जाती है लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एक स्टेप शो करूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। जस्ट अगर सॉल्यूशन चाहिए वो तो मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी जो है ले सकते हैं। फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और आगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a। क्या है y और b क्या है 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे प्लस का अप्लाई किया। एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 into 1 you will get 2x, then plus 1, then y square, 2 3 is 6y, फिर 9, एक्स स्क्वायर एज इट इज आप लिख दीजिए। इसके बाद वाई स्क्वायर लिख देते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं इक्वेशन को। फिर माइनस 2x आप ले लें, फिर प्लस 6y ले लीजिए। अब इसके बाद ये प्लस 1 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, प्लस का 10, 25 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस 2x एज इट इज, 6y प्लस माइनस माइनस 25 में से 10 जाएंगे, यू विल गेट माइनस का 15। मजीद कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। आप इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ये आपने काम किया था इक्वेशन नंबर 1 पे, अब सेम यही काम इक्वेशन नंबर 2 पे करेंगे। इक्वेशन 2 आप ले लें, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे देखें अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, 10 इधर लाके माइनस करा दें, माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो सीधे सीधे से स्टेप है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े नंबर का साइन लगाती है, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा। फर्दर कुछ हो सकता नहीं हो सकता। देखिए पिछले क्वेश्चंस के अंदर तो आपने सब्सटीट्यूशन कर दी थी क्योंकि क्वेश्चन सिंपल थे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी और एक्स भी और वाई भी और वाई स्क्वायर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम पहले हमारी कोशिश ये है कि हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो अब यहाँ पे आप देखें हमने एक्सपेंशन के बाद इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 को, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल करा देते हैं। Subtracting equation 4 from 3, तो इसे करवाना है आपने, तो इक्वेशन 3 आप ऊपर रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 अब आप नीचे रखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। जब भी सब्ट्रैक्शन होती है साइन तब्दील होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा 2x के नीचे हमने 2y लिखा है, 2y और 6y आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो मजीद कैंसिल कुछ नहीं होगा। माइनस 2x एज इट इज
6y माइनस 2y कितना आ जाएगा 4y, फिर -15 प्लस का 19, प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 जाएंगे, कितना मिलेगा आपको 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। फर्दर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे आप जो इसमें से कॉमन बाहर निकाल 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, माइनस एक्स बचेगा प्लस का 2y बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 0 से डिवाइड होगा, वैनिश हो जाएगा। माइनस एक्स 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने कोई एक वेरिएबल सेपरेट करना है, x यहाँ माइनस हो रहा है, वहां ले जाके प्लस करा दें, और x को पहले भी लिख सकते हैं इस तरह से, तो ये आपसे गलती नहीं होगी इसमें। इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 का। अब यहाँ पे आप देखें, आपका जो x था वो सेपरेट होगी, x इज इक्वल टू 2y माइनस 3। अब ये आप पुट कर दें किसी सिंप्लीफाइड इक्वेशन के अंदर। हम ये पुट कर देते हैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन 2 में आपने पुट किया तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 2y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब एक काम करें, इक्वेशन 2 में पुट ना करें, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें, तो ये थोड़ा बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ इससे भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, बस और कुछ नहीं होगा। इक्वेशन आपकी चॉइस होती है, किसी भी आप पुट कर सकते हैं। देखिए इक्वेशन यहाँ पे सिर्फ एक एक्स हमें दे रहा है और उसी की सिंप्लीफाइड फॉर्म है ये, तो वहाँ हमें दोबारा सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। इक्वेशन 4 में आप पुट कर दें, इक्वेशन 4 एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसका ओपन करें a माइनस बी होल स्क्वायर से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर एज इट इज, फिर प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा आपको 4y स्क्वायर, फिर 2 2 तो 4, 4 3 जा 12, फिर क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, फिर क्या मिलेगा y स्क्वायर, फिर 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा 4y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर आप ऐड कर दें, कितना मिलेगा 5y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 y साइन बड़े नंबर का, ये प्लस 9 और माइनस 9 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप y को सेपरेट कर लें, 5y कॉमन आ रहा है अंदर, y बचेगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आइदर और कर दीजिए यहाँ पे, आइदर 5y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 वहां जाके डिवाइड होगा 0 से और 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो सकता है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, y की एक आ गई 0 और एक आ गई आपके पास 2। अब ये 1 बाय 1 वैल्यूज जो आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे और यहाँ से आप x को कैलकुलेट करेंगे। तो इक्वेशन 5 एक दफा 0 रख दें, एक दफा 2 रख दें, x इज इक्वल टू 2, ये 0 आ जाएगा माइनस 3, 0 माइनस 3 x आ जाएगा माइनस 3। तो ऑर्डर पेयर मेंशन कीजिए यहाँ पे x कॉमा y, x की वैल्यू आई है माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई थी, हमने 0 डाली थी, यहाँ पे ये आ गया 0। एक लास्ट वैल्यू आपकी बची है यहाँ पे, इक्वेशन 5 बिकम्स x इज इक्वल टू 2 और ये y की वैल्यू है 2 माइनस 3। तो आपके पास जो ऑर्डर पेयर हैं x कॉमा वाई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है आपके पास, आपने कितनी डाली थी अभी यहाँ पे 2 डाली थी। अब सॉल्यूशन साइड इसका मेंशन कर दीजिए,
पहला ऑर्डर पेयर आपका आया -3 और 0 और दूसरा आपका आया है 1 और 2। यही आपके रिक्वायर्ड आंसर थे, यही आपकी एक्स और वाई की वैल्यू है। अगेन आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं और चाहें तो वेरीफाई ना भी करें, पाबंदी नहीं है। अब देखिए 5 भी कुछ कुछ ऐसा ही है, थोड़ी सी आप अप्रोच इसके अंदर तब्दील करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 4x minus 3y x minus y is equal to 0। आप इक्वेशंस को नाम दे दें, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का, और अगेन आपकी जो क्वेश्चन की डिमांड है आपने x और y की वैल्यू मालूम करके दें। उससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पिछले क्वेश्चन के अंदर तो a प्लस बी या a माइनस बी लग रहा था, आपने ओपन कर दिया था। अब यहाँ पे ना ही हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, ना ही आप जो है फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। इक्वेशन 2 लेते हैं, 4x माइनस 3y x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन दोनों प्रोडक्ट में, जब प्रोडक्ट में है तो आप राइट हैंड साइड पे ले जाके डिवाइड करा के 0 कर सकते हैं। कैसे? जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब तक करते हुए आ रहे हैं, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी है, ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां ले जाए 0 से डिवाइड कर दें तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, या फिर 4x माइनस 3y को वहां ले जाके 0 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कर लीजिए इसको आप, 4x इज इक्वल टू 3y, 3/4y। तो एक x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और यहां से भी आप इसको सेपरेट कर लें, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई। चाहें तो इनको भी नाम दे दें आप इक्वेशंस का, और चाहें तो आप बॉक्स कर दें। बस ये नाम वगैरह जो भी आप देते हैं ये आपकी अपनी निशानदेही के लिए होता है कि जब आप क्वेश्चन के अंदर रिकॉल करें तो आपको याद रहे कि आप किस वैल्यू पे काम कर रहे हैं। अब देखिए x की वैल्यू एक ये आ गई लेकिन y की फॉर्म में, और एक ये आ गई। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 से आपने वैल्यू बनाई है, इक्वेशन 1 में 1 बाय 1 रख देंगे। पहले हम रख देते हैं x इज इक्वल टू 3/4 y इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स, x की जगह पे क्या रखना है, 3/4 y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 9 वाई स्क्वायर 16 वाई स्क्वायर 25। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, ये 9y स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा, 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25, और 16 वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अभी देखें ये 25 और ये 25 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, स्क्वायर रूट ले लें, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। लेकिन अब ये y की वैल्यू आई है, ये x की एक्चुअल वैल्यू नहीं थी क्योंकि ये y की फॉर्म में थी। तो अब आप इस y की जो वैल्यू है 1 बाय 1, पहले +4 फिर -4 इस वैल्यू के अंदर पुट करें, तो बेहतर है आप इनको नाम दे दें, वरना आप गलती करेंगे। इनको 1 2 दिया था, इनको 3 और 4 दे दें, और इसको आप 4 का नाम दे दें। तो अब ये y जो आपकी वैल्यू आई है, दो वैल्यूज, ये इक्वेशन नंबर 3 में 1 बाय 1 आप पुट करेंगे। y की वैल्यू है 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा आपके पास 3। ऑर्डर्ड पेयर मेंशन कीजिए, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3, और y की वैल्यू कितनी डाली थी, 4। इसी तरह आप जो है x इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, +4 की जगह -4। एक दफा +4 डाला, एक दफा -4 डाला।
ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। ऑर्डर्ड पेयर मेंशन करें x, y इज इक्वल टू x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आपने -4 डाली है। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन का ये वाली वैल्यू से काम मुकम्मल हो गया। अब आपने इक्वेशन नंबर 4 पे मूव करना है, सेम यही काम इसके लिए करेंगे। चाहे तो यहाँ पे मेंशन भी कर दें, पुट x इज इक्वल टू 5 + y इन इक्वेशन 1। 5 + y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, 25 + 2a b + b स्क्वायर, और ये y स्क्वायर एज इट इज आप लिख देंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एज इट इज। या चाहे तो आप ये देखेंगे +25 है, उधर +25 है, ये दोनों आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला 25 इधर आके माइनस होगा और प्लस और -25 कितने कैंसिल हो जाएगा, 2 5 से 10y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये आपका 0 आ जाएगा। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 2y, 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे आपको क्या मिले, 10 मिले, 2 5 से 10, यहाँ पे कितना बचेगा y इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगेन दो कंडीशन है आपके पास, आइदर और 2y इज इक्वल टू 0, 5 + y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2 वहां जाके डिवाइड होगा 0 से, 0 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू -5। अब देखिए अगेन आपके पास दो वैल्यूज आ गई y की, जो आपने इक्वेशन नंबर 4 में डालनी है, जैसे आपने इक्वेशन नंबर 3 में पहले डाली थी। इसको भी कर लेते हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो स्टेपिंग के अंदर। अब y जो है आपने पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 बिकम्स कितनी है, x इज इक्वल टू 5 + 0। आपको कितना मिला, 5, हाथ के हाथ ऑर्डर्ड पेयर बनाइए वरना कंफ्यूज रहेंगे। x की वैल्यू कितनी आई 5 और y की वैल्यू कितनी आई 0। अच्छा अब एक लास्ट है, पुट y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 4। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, हमारे पास जो इक्वेशन थी 5 - 5, ये आपका x आ गया 0, तो ये 0 और ये y कितना है आपका -5। तो ये टोटल जो है आपके 4 ऑर्डर्ड पेयर आए। आखिर में आंसर को लाजमी कंक्लूड किया करें। एक ऑर्डर्ड पेयर आपका आया था, ये रहा, सेकंड आपका कहाँ है फिर आगे, और थर्ड और फोर्थ यही है। तो पहला है आपका 3 और 4, फिर आपका जो है -3 -4, फिर जो है 5 0, और फिर जो है 0 -5। अच्छा बुक के अंदर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, उन्होंने माइनस जो है ये इस वाले 5 के साथ पुट कर दिया, जो कि गलत है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 6 जो है थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। देखिए हमारा जो इनिशियल एम होता है वो ये होता है कि आप या तो सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू को, एक वेरिएबल सेपरेट करें और दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें और वहां से वेरिएबल को मालूम कर लें। लेकिन यहाँ पे आप देखें सेपरेशन पॉसिबल है नहीं। फिर हमने उसके बाद जो है कैंसिलेशन की थी, यहाँ पे कैंसिलेशन भी नहीं हो रही। अब उसके बाद जो है यहाँ पे हमने एक और चीज की थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर, जो डिवाइड कराया था। अब यहाँ पे देखें डिवीजन भी नहीं हो रही कि आप जो है प्रोडक्ट के अंदर हो और RHS पे ले जाके 0 से डिवाइड कराएं, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे इस केस के अंदर, अब देखें ये वाली जो टाइप है इसके अंदर क्या होता है, इक्वेशन नंबर 2 जो है आप देखें फैक्टराइज हो सकती है। तो ऐसी इक्वेशंस के अंदर जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो तो हम फैक्टराइजेशन की तरफ मूव कर जाते हैं।
कैसे होगा जरा देखिएगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन का रूल आपको पता है, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं आप इसके अंदर, तो वो आपको करना आती है। वाई स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। ये 2x स्क्वायर एज इट इज माइनस 2xy माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर। आप जरा देखें यहाँ पे -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वापस से कितना बन जाएगा, 2 इंटू 1 2x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो मिडिल टर्म ब्रेक आपने सही की है, कॉमन निकाल लीजिए। 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, जब 2x बाहर चला गया x बचेगा। यहाँ पे 2x बाहर जा चुका है, y बचेगा। यहाँ पे माइनस का y कॉमन है, x बचेगा माइनस का y इज इक्वल टू 0। ये x माइनस वाई दोनों से कॉमन बाहर आ रहा है, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, आइदर और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू वाई। यहां पे क्या हो सकता है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई अपॉन 2। देखिए दो रिलेशन हमने जो है यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। अब आप इसको जो है कि हमारे पास x के लिए दो रिलेशन आ गए इन द फॉर्म ऑफ y। आप चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर दें। देखिए x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिंगल x है। इक्वेशन 1 में पुट करना आपके लिए आसान रहेगा। आप इनको भी नाम दे दें इक्वेशन 3 और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4। पुट x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बिकम्स, x की जगह पे क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। फिर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ओवर 2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 8 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे -2 अंडर रूट 2। चाहे तो आप ये कैलकुलेटर से मालूम कर लें और चाहे तो आप सिंपली इसको फाइंड आउट कर लें, आपको आसान लगेगा। y की दो वैल्यूज आ गई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पे ये x का रिलेशन था, x की वैल्यू नहीं थी। अब एक दफा आप ये वाली जो वैल्यू है प्लस की वो इक्वेशन 3 में रखेंगे, फिर माइनस की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे, उसके बाद सेम यही काम आपने x इज इक्वल टू वाई ओवर 2 के लिए करना है। तो 1 बाय 1 कर लेते हैं इक्वेशन। आप मेंशन कर दें ताकि कंफ्यूज ना हो। पुट y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या था, x इज इक्वल टू वाई यानी कि 2 अंडर रूट 2। ऑर्डर्ड पेयर बनाइए आपके हाथ। x कितना आया हमारा 2 अंडर रूट 2 और y कितना रखा था 2 अंडर रूट 2। इसी तरह जब आप पुट y इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 अंडर रूट 2। तो अगेन आप ऑर्डर्ड पेयर मेंशन करें इसका, x -2 अंडर रूट 2 और y जो है अगेन -2 अंडर रूट 2। तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर तो आपके मुकम्मल हो गए। यहाँ पे सेकंड पार्ट आपका इक्वेशन नंबर 4 वाला, जो आपने इक्वेशन 3 के लिए किया वही आप इक्वेशन 4 के लिए करेंगे। पुट x इज इक्वल टू y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 3, सॉरी 1 में रखा था ना, 1।
1 है। तो इक्वेशन 1 में आप देखें एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, y अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16। 4 और 1 का एलसीएम कितना आता है आपको पता है 4 आता है। यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, जो एलसीएम आता है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 5y स्क्वायर, और 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5y स्क्वायर 16 इंटू 4 64, y स्क्वायर 64 ओवर 5। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। y इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 8, और 5 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसलिए अंडर रूट में 5 आ जाएगा। तो एक वैल्यू आपकी प्लस की आ गई, एक वैल्यू आपकी माइनस की आ गई। अब सेम यही काम आपने जो पिछली इक्वेशन में किया था वो इसके लिए करेंगे। y की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में। पुट y इज इक्वल टू प्लस 8 ओवर अंडर रूट 5 इन इक्वेशन 4। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू y की वैल्यू है 8 ओवर अंडर रूट 5 और अपॉन में है 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 8 ओवर अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए 2 अपॉन 1 है, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ये रेसिप्रोकल करके जब आप डिवीजन से प्रोडक्ट में शिफ्ट करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 इस तरह से आएगा। ये 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। आपको पता है कि ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं और सामने सामने मल्टीप्लाई होते हैं। 4 ओवर अंडर रूट 5, ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाइए यहाँ पे, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू है 4 अंडर रूट 5 और y की वैल्यू आपने क्या डाली थी 8 अंडर रूट 5। अच्छा, एक लास्ट स्टेप इसका रह गया, जैसे प्लस की वैल्यू डाली है वैसे माइनस की वैल्यू डालेंगे। पुट y इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर अंडर रूट 5 इन इक्वेशन 4। स्टेपिंग का अगर आप ख्याल रखेंगे तो गलती का इम्कान खुद ब खुद कम हो जाएगा। क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 5 और ये माइनस का है, अच्छा, और अपॉन में वैसे ही 2 माइनस 8 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर 2, 2 से 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। ये कितना आ गया हमारे पास, -4 ओवर अंडर रूट 5। ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। 4 अंडर रूट 5 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी जो हमने डाली थी, -8 ओवर अंडर रूट 5, -8 ओवर अंडर रूट 5। सारे जो ऑर्डर्ड पेयर थे आपके उनको आप सॉल्यूशन सेट बना के उसके अंदर मेंशन कर दीजिए। एक लास्ट स्टेप आपका रह गया, पहला ऑर्डर्ड पेयर था आपका, आपकी कॉपी पे लिखा हुआ होगा, मैं शीट से देख के यहाँ मेंशन कर देता हूँ। पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास था 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2। सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास -2 अंडर रूट 2 और अगेन -2 अंडर रूट 2। थर्ड ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास 4 अंडर रूट 5 8 अंडर रूट 5 और लास्ट में है ये तो सामने ही आपके लिखा हुआ है 4 अंडर रूट 5 और -8 अंडर रूट 5। ठीक है, फॉर्मेट का ख्याल रखेंगे, स्टेपिंग का प्रॉपर ख्याल रखेंगे तो
इस बात का कवी इम्कान है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा मुकम्मल हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। चाहें तो आप बुक से मैच कर लें और एक तरह से और भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन में, जहाँ एक्स और वाई आपको दिखता है वहाँ पे आप इनकी वैल्यूज डाल दें तो वहाँ से भी आंसर आपके मैच हो सकते हैं। एक एडिशनल चीज़ जो आपकी बुक में इन्होंने की है, ये वाला जो रूट है इसको रैशनलाइज कर दिया। आप मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें √5 ओवर √5 से, तो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा जो किताब में आपका आंसर है। और चाहे तो यहाँ पे भी आप लीव कर सकते हैं, ये एक एडिशनल स्टेप है। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू जब आप कैलकुलेटर में टाइप करेंगे और इक्वल टू का बटन दबाएंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, जब ये वाली वैल्यू टाइप करेंगे खुद ब खुद ये रैशनलाइज हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। देखिए यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर है, आप लिखें 4√5 इक्वल टू दबाइए, तो ये देखिए खुद ब खुद डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो बुक में आपके जो आंसर है इस फॉर्म के अंदर है, आप चाहें तो यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं, वैल्यूज मैच कर ली। क्वेश्चन 7 में x² + y² इज इक्वल टू 5 और सेकंड इक्वेशन है xy इज इक्वल टू 2। स्टेपिंग आपकी इनिशियल सेम है, इक्वेशन को नाम दें 1 और इसको आपने 2 का नाम दे दिया। वेरिएबल सेपरेट करना है, इक्वेशन 2 से करना इजी है। टेकिंग इक्वेशन 2, xy is equal to 2, y is equal to 2 over x। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, x² एज इट इज, y की जगह क्या रखेंगे 2 over x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। x² एज इट इज, देखिए वही पुराने स्टेप है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं बस। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 5। अच्छा अब ये यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 और x² का एलसीएम कितना आ जाएगा x², और x² यहाँ पे फिर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² इंटू x², बेसिस सेम पावर एट x4, ये 4 यहाँ पे कुछ नहीं आएगा इज इक्वल टू 5। x4 + 4, ये x² यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, x4 एज इट इज, 5x² यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, +4 एज इट इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आपने 9th क्लास में सीखा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप सपोजिशन करते थे, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y, ये आपकी एक सपोजिशन होती थी, इसको भी आप नाम दे दें इक्वेशन का। ये ऊपर आप पुट कर दीजिए, x² की जगह y आएगा और x4 की जगह जाहिर सी बात है y² आएगा, y² माइनस 5 y + 4 इज इक्वल टू 0। 4y², चाहे तो मिडिल टर्म ब्रेक कर दें, चाहे तो फैक्टराइजेशन या जो भी आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। -4y माइनस y + 4 इज इक्वल टू 0। देखिए -4 -1 -5 हो जाएगा, और जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस माइनस प्लस होगा, 4y² हो जाएगा। मिडिल टर्म हमने सही ब्रेक की है। अब यहाँ पे अगला स्टेप है कॉमन निकालने का, y कॉमन बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा y - 4, -1 यहाँ से कॉमन बाहर आएगा, y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। y - 4 ब्रैकेट सेम है, बाहर लिख दीजिए। जब ये बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा y, ये -1 इज इक्वल टू 0, आइदर और y - 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे y - 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। अब देखिए एक वैल्यू y की 4 आ गई, एक वैल्यू y की 1 आ गई। आप पहले ये वाली वैल्यू y इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 4 बिकम्स
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की जगह क्या रखना है 4 रखना है। अब क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो x की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास प्लस माइनस टू। सेम यही काम आपने इसके लिए करना है, y इज इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन नंबर 4 बिकम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, जस्ट प्लस और माइनस का आप इजाफा कर देंगे। अच्छा एक बात यहाँ पे जरा समझ लें, ये वाला जो y है जो आपने सपोज किया है एक्स स्क्वायर वाई ये वाला, और जो आपको सवाल में गिवन है ये वाला, ये अलग अलग है। चाहे तो इसको आप डैश कर दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर है वाई डैश के, ये वाई डैश आ गया हर जगह, वरना आप कंफ्यूज रहेंगे कि सर ये वाई तो हमने मालूम कर लिया, ये वो वाला वाई नहीं है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये जस्ट आपकी सपोजिशन थी क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये वाई डैश है हमारे पास। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो कि वही x है जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। अब ये वाला x आप इक्वेशन नंबर 3 में डाल दें। आप सवाल कर सकते हैं सर इक्वेशन 3 में क्यों डालें, आप 2 में भी डाल सकते हैं, आप 1 में भी डाल सकते हैं। जिस इक्वेशन में आपका दिल करे उस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दें और आप y को कैलकुलेट कर लें। ये थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म है इक्वेशन नंबर 3, तो हम इक्वेशन 3 के साथ मूव करेंगे। एक दफा प्लस टू फिर माइनस टू फिर एक दफा प्लस वन फिर माइनस वन, यानी ये काम जो है 4 दफा आपने करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू प्लस टू इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 बिकम्स y इज इक्वल टू 2/2। तो कितना आ गया ये y इज इक्वल टू 1। ऑर्डर्ड पेयर बना दें हाथ के हाथ। जब x आपने 2 रखा था तो y आपको कितना मिला 1 मिला। अब कितना रखेंगे माइनस टू रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और नीचे x की जगह पे माइनस टू, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस वन। माइनस नीचे लिखें ऊपर लिखें एक ही बात होती है, ये बात आपको पता है। ऑर्डर्ड पेयर बनाइए एक्स वाई, एक्स कितना रखा आपने माइनस टू, वाई कितना आया माइनस का 1 आया। प्लस टू माइनस टू के लिए ये काम कर लिया, अब यही काम आपने प्लस वन माइनस वन के लिए करना है। पुट x इज इक्वल टू प्लस वन इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 बिकम्स y इज इक्वल टू 2/x, x क्या है यहाँ पे 1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ऑर्डर्ड पेयर बनाइए। x आपका कितना था 1 और y कितना था 2। इसके बाद माइनस वन पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 बिकम्स y इज इक्वल टू 2/-1। तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 2। ऑर्डर्ड पेयर बना दीजिए। x कितना रखा माइनस वन, y कितना आया माइनस टू। देखिए 4 ऑर्डर्ड पेयर हमारे आ गए। पहला ऑर्डर्ड पेयर ये था, सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फिर फोर्थ ये। फिर कितना आ जाएगा 1 2 और फिर जो है माइनस वन और माइनस टू। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन 8 की तरफ मूव करेंगे, लेकिन क्वेश्चन 8 मजीद सिंपल है, छोटा सा इसका सॉल्यूशन है।
देखिए यहाँ पे अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन करवा दें तो क्या हो सकता है, देखिएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 ऊपर लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 2 नीचे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2। सब्ट्रैक्शन करवानी है तो आपको पता है कि आपको साइन तब्दील करने पड़ते हैं, माइनस प्लस माइनस, this x square will cancel this, plus xy plus 2xy, you will get 3xy, 5 minus 3 is equal to 3। 3 यहाँ प्रोडक्ट में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको, xy is equal to 1। आपका एम क्या होता है किसी एक सिंगल वेरिएबल को सेपरेट करना, x is equal to 1 over y, इसको आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। यानी अब आपको x की वैल्यू मिल गई इन द फॉर्म ऑफ y। आप चाहे तो 1 में पुट करें, चाहे तो 2 में पुट करें, ये आपकी चॉइस है। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में देखें, x जहां लिखा हुआ था वहां पे लिखेंगे 1 ओवर y और यहाँ पे ऐसे स्क्वायर आ जाएगा। जहां पे अगेन x लिखा हुआ है वहां पे क्या लिखेंगे, 1 ओवर y और फिर एक और y जो क्वेश्चन में गिवन है इज इक्वल टू 5। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ओवर वाई स्क्वायर, y से y कैंसिल, प्लस 1, नीचे एलसीएम आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर यहाँ पे 1 और ये वाई स्क्वायर ऊपर से 1 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 5। वाई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है वहां जाके माइनस हो जाएगा, 5 वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, 4 वाई स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, क्योंकि आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे वाई स्क्वायर चल रहा है। कितना हो जाएगा, 1 ओवर 2, और जब भी स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं आपको पता है प्लस और माइनस लगाते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये y आ जाएगा। और करके y को पहले लिख दें, प्लस माइनस 1 ओवर 2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास y की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, किसी और रिलेशन के साथ नहीं आई। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे जो अभी आपने निकाली थी। इस y की वैल्यू पहले एक दफा प्लस में डालेंगे, फिर माइनस में डालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, ऑर्डर पेयर बना लेंगे। put y is equal to plus 1 over 2 in equation number 3। Equation 3 becomes x is equal to 1 over 1 over 2। ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, देखिए 1 और ये 2 और ये नीचे 1, रेसिप्रोकल होगा जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट करेंगे। 1 नीचे लिखते नहीं, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, ऑर्डर्ड पेयर मेंशन करें, x आपका आया है 2 और y कितना है 1 ओवर 2। इसी तरह माइनस 1 ओवर 2 के लिए कर लें, put y is equal to minus 1 over 2 in equation number 3। Equation 3 becomes x is equal to 1 over minus 1 over 2। सेम यही काम आपने करना है। कितना आ गया, -2 आ गया। ऑर्डर्ड पेयर मेंशन कीजिए। तो सारे स्टेप आपको याद भी हो चुके होंगे। x कितना है हमारे पास, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, माइनस का 2 और ये -1 over 2। माइनस नीचे लगाएं, ऊपर लगाएं, दरमियान में लगाएं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता।
आंसर को कंक्लूड कीजिए। सॉल्यूशन सेट कितना है हमारा, पहला ऑर्डर पेयर है 2, 1/2, सेकेंड है -2, -1/2। अगेन आप चाहें तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं और चाहें तो वेरिफिकेशन ना भी करें। मेरे क्वेश्चन की डिमांड नहीं है तो मैं आपको वेरिफिकेशन करके नहीं दिखा रहा। एक लास्ट पार्ट है जो इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद ये टाइप आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और नॉर्मली जो पेपर के अंदर आते हैं वो ये 1 to 9 में से ही क्वेश्चंस पेपर का पार्ट बनते हैं। 9 हमारे पास है x प्लस 4/y इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है y प्लस 4/x इज इक्वल टू 25। इनिशियल स्टेप वही सेम है, आप इक्वेशन को नाम दें इक्वेशन 1 देन इक्वेशन 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। आपको इक्वेशन गिवन है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 1 और 4 y का एलसीएम लीजिए, आपको क्या मिलेगा y। ऊपर क्या आ जाएगा x y 4 इज इक्वल टू 1। y यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y। इक्वेशन को आप नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसके बाद यही काम आप कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 के लिए। और देखें आपके पास क्या है y अब अगेन जो है यहाँ पे x और 1 का जो एलसीएम है वो x आ जाएगा। यहाँ पे x और y 4 इज इक्वल टू 25। x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखें अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे मूव करते हैं। इसका हम मेंशन करते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखें यहाँ पे इक्वेशन 4 और यहाँ पे इक्वेशन 3, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दें, यहाँ से एक्स वाई प्लस 4, यहाँ से एक्स वाई प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x और y। थोड़ा सिंपल हो जाएगा ये। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। अच्छा, जो एक कॉमन क्वेश्चन आता है इस तरह के स्टेप्स में कि सर 3 को 4 में से करें या 4 को 3 में से, टोटली आपकी मर्जी है। आप 4 को 3 में से कर दें, 3 को 4 में से कर दें, आंसर वही आना है आखिर में जो एग्जैक्ट इसका आंसर है। मैथ के अंदर याद रखने वाली चीजें कम ही होती हैं, लॉजिक पे बात होती है। ये कोई रूल नहीं है कि आप 3 को 4 में से करें, 4 को 3 में से करें। आपका जिससे दिल चाहे उससे करें, बस साइन का ख्याल रखें। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन 3 ये रही आपकी। सब्ट्रैक्शन जब भी करते हैं साइन तब्दील करते हैं, कैंसिल हो जाएगा ये, यहाँ 0 बचेगा, 25x प्लस का यहाँ पे माइनस का y, ये माइनस y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 25 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और x इज इक्वल टू वाई अपॉन 25। अब देखें y x का एक रिलेशन आ गया इन द फॉर्म ऑफ y। आप इसको भी नाम दे दें इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब ये x की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ y। अब आप ये चाहें तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, चाहें तो इक्वेशन 2 में। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x और y मिल। इक्वेशन 1 बिकम्स, जहां पे x है वहां पे क्या डालेंगे y और 25। ये 4 एज इट इज आ गया, इसके बाद y है इज इक्वल टू 1। अब देखें आगे क्या हो रहा है, 25y यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करा दिया आपने,
ये वाई इसके साथ आ जाएगा, वाई स्क्वायर 25 इधर चला जाएगा, 4 इंटू 25 यू विल गेट 100 इज इक्वल टू 1। अगेन रिपीट कर देता हूँ अगर इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन है। 25 और y दोनों को मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे y की इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दी वाई स्क्वायर, 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया 4 के साथ, 100 आपको मिल गया। वाई स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 1। 25 बाई डिवाइड वगैरह मान लिया कि मल्टीप्लाई करा देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 100 एज इट इज इक्वल टू 25y। रीअरेंज कर लें इक्वेशन को, वाई स्क्वायर एज इट इज 25y इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस 100 एज इट इज आपके पास रहेगा इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म इसकी ब्रेक कर लेते हैं, वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा आपका, अच्छा -25 है तो अगर -20 और -5 रख दें तो कितना हो जाएगा, -25 और मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 बन जाएगा, -20y -5y प्लस 100 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तक तो आपको सब कुछ ही क्लियर होगा। ऑनलाइन लेक्चर्स का एक उसूल है कि जब तक आपको पिछला यहाँ तक ना समझ आ जाए आप आगे मूव ना करें। तो अगर नहीं समझ में आया तो रिवर्स करें, पहले ये वाला जो है समझें, उसके बाद आगे मूव करें। वाई ठीक है, ये आपने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, वाई कॉमन बाहर निकाला, वाई -20 -5 वाई माइनस, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 100 बने 20 से। अगर आपने मिडिल टर्म सही ब्रेक की होती है तो फिर ये ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं। y -20 कॉमन बाहर आ जाएगा, y -5 अंदर बचेगा, आइदर y -20 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 20। यहाँ पे y -5 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 5। तो एक वैल्यू y की 20 आ गई, एक वैल्यू आपकी y की कितनी आ गई, 5 आ गई। अब वो जो इक्वेशन नंबर 5 थी जिसको आपने नाम दिया था वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है x के लिए। आप बोलेंगे सर याद कैसे रहेगा, किसमें पुट करना है, आप जिसमें दिल चाहे पुट कर दें, 1 में ही पुट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, आपको सेपरेट करना पड़ेगा x को। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में ऑलरेडी सेपरेटेड है, तो आप इक्वेशन 5 में पुट कर दें, पहले 20 पुट करें फिर 5 पुट कर दें, करने दोनों पुट y is equal to 20 in equation 5. Equation 5 becomes x is equal to y कितना है 20 over 25, 5 4 और 5 5। ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, x कितना आ गया हमारा 4 over 5 और y कितना रखा था 20 रखा था। सेम यही काम आपने जो किसके लिए करना है 5 के लिए करना है। पुट y is equal to 5 in equation 5, कितना मिलेगा x is equal to, अब 20 की जगह क्या रखना है आपने 5, 5 बनता और 5 5, x की वैल्यू आ गई 1 over 5। ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, 1 over 5 और यहाँ कितना रखा था 5। फाइनली आपका जो सॉल्यूशन सेट है उसमें दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए, 4 over 5 और 1 over 5। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकता है, इसको प्रिपेयर आप कर लें। और मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्लियर हुए होंगे, नहीं हुए तो आपको अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।